मंत्र पाठ। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। संख्य दर्शन के पंचम अध्याय के 85वें सूत्र तक को हमने देखा है। आज 86वें सूत्र पर विचार करेंगे। तो पीछे का जो 85वां सूत्र था वह सूत्र ने कहा कि 6 पदार्थों के जानने से ही मोक्ष होता हो ऐसा कोई नियम नहीं है, बल्कि प्रकृति और पुरुष का विवेक करना अनिवार्य है। उस सूत्र का मूल विषय यही था कि पत्ते पत्ते को जानने की आवश्यकता नहीं है, मूल को जान। अर्थात यदि किसी ने कहा कि 6 पदार्थों को जानने से मुक्ति मिलेगी और दूसरे फिर दर्शनकार आ जाएंगे, वो बोलेंगे कि 16 पदार्थों को जाने बिना मुक्ति नहीं मिलेगी, और एक दर्शनकार आ जाएंगे बोलेंगे 25 पदार्थों को जाने बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। अब हम किन किन की बात को माने? तो उनकी बात माने या इनकी बात माने? तो शास्त्रकार ने कहा जिनको जानने से सब जान लिया जाता है उनको जान लो, और जिनको नहीं जानने से बाकियों को जानने पर भी कुछ नहीं जाना जाता है उनके पीछे मत पड़े रहो। प्रकृति पुरुष को जान लिए तो सब कुछ जान लिया जाएगा। यदि प्रकृति पुरुष के अतिरिक्त कार्य जगत के सभी पदार्थों को जानेंगे भी तो कार्य पदार्थ संख्या की दृष्टि से अनंत है। अब सबको तो नहीं जाना जा सकेगा, और उन सब को जान लेने से मुक्ति मिलेगी क्या? मूल को बिना जाने नहीं मिलेगी। अब किसी रोग को जड़ से समाप्त करना है आपने, तो रोग के विषय में ऊपर ऊपर जानेंगे तो जड़ से समाप्त नहीं कर सकते हैं। यदि रोग के बिल्कुल मूल में गहराई तक जाएंगे, उसके कारण को पकड़ लेंगे, तो आपका वो जो रोग है उसको आप समाप्त कुछ ही दिनों में कर सकते हैं। अब व्यक्ति नशा भी करता है और एलोपैथी दवाई भी खाता है, तो नशा के साथ एलोपैथिक दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। और व्यक्ति पथ्य में नहीं रहता है, दवाई खाता है, तो दवाई काम नहीं करती है। व्यक्ति संयम में नहीं रहता है, दवाई खाता है, तो दवाई काम नहीं करती है। इसलिए मेडिकल कंपनियां मजे में हैं। वो जान चुके हैं आज का व्यक्ति संयम ही नहीं है, तो ये यावत जीवन खाएगा दवाई, तो वो दवाइयों को बनाया जा रहा है, हम खरीदे जा रहे हैं और मूल को पकड़ नहीं रहे। अब सब समस्याओं का मूल क्लेश है, सब समस्याओं का मूल अज्ञान अविद्या है, और सब ज्ञान में मूल ज्ञान आत्मा का है।
आपको पता है जब योग दर्शन आपने पढ़ा, योग दर्शन के विभूति पाद में बड़ी बड़ी विभूतियों के विषय में बताई गई कि ये भी विभूति होती है, वो भी विभूति होती है, इससे वो कर लिया जाता है, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर दिया जाता है, सबको संयम में कर दिया जाता है, अन्य के मन की बात जान ली जाती है। ये सब कहने के बाद क्या कहा गया अंतिम में? देखो, यदि ये सब सिद्धियों को आपने नहीं भी पाया है तो भी काम चलेगा, किंतु करना क्या है? अंतिम में एक बात बताई गई, सुनो, करना इतना ही है, सिद्धियों के पीछे दौड़ मत लगाओ, संप्रज्ञात समाधि मिली या ना मिली उसकी चिंता मत करो। तो क्या करना? तो कहा कि अपनी बुद्धि को या मन को आत्मा के समान निर्मल और पवित्र कर दो, सब ठीक हो जाएगा। ध्यान है? ओ माता जी नमस्ते। हाँ जी। आत्मा के समान आत्मा का स्वरूप पहले जानने के लिए तो उसको पढ़ाई करना पड़ेगा। अच्छा, इसलिए तो योग दर्शन के प्रथम पाद में ही दूसरे सूत्र में बता दिया गया आत्मा का स्वरूप। योग दर्शन का जो प्रथम पाद का द्वितीय सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोध, वहीं पर आत्मा का स्वरूप को बता दिया गया। और हाँ, उतना ही है। उतने से सब कुछ हो जाता है, बताया वहाँ। हाँ, जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते समय पढ़ाई से संबंधित विचारों को लाना और घर के काम को, व्यापार के काम को, अन्य कार्यों को, बातचीत को बंद कर देना, यही तो वृत्ति निरोध है। ध्यान के काल में संसार की सब बातों को भूल जाना, यही तो वृत्ति निरोध है। और खाते समय भोजन में ही मन को केंद्रित करना, बाकी ध्यान ईश्वर, हाँ, ईश्वर का दिया हुआ पदार्थ को ध्यान रखना और बाकी सब भूल जाना, यही तो वृत्ति निरोध है। तो वहां पर बता दिया गया कि आत्मा का स्वरूप क्या है। आत्मा को कहा गया अपरिणामिनी, अप्रतिसंक्रमा, दर्शित विषया, शुद्धा, अनंताचल। ये द्वितीय सूत्र में बताया गया। बस इतने ही को जानने के लिए हम लोग शास्त्र पढ़ रहे हैं। तो आप बोलेंगे हम लोग जब गायत्री मंत्र को, जब गुरुकुल में कोई प्रवेश करता है नया विद्यार्थी, तो गुरुजी उसको सबसे पहले गायत्री मंत्र सुनाते हैं। और गायत्री मंत्र क्यों सुनाते हैं? क्योंकि इसमें ईश्वर की स्तुति भी है, प्रार्थना भी, उपासना भी है। इसलिए गायत्री मंत्र को गुरु मंत्र कहा जाता है। अर्थात विद्यार्थी के कान में गुरुकुल में आते ही यदि कोई शब्द या मंत्र ध्वनि सुनाई दे तो वो क्या होना चाहिए? तो कहा गायत्री मंत्र। सांसारिक बात नहीं, सबसे पहले उसके कान में यही गूंजना चाहिए, गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र ही को जान लेने से तो सब कुछ जान लिया जाता है। तो बाकी मंत्र क्यों पढ़े? 20,389 मंत्र क्यों पढ़े? इसीलिए पढ़ते हैं, पारायण इसलिए करते रहते हैं, पता नहीं कब कौन सा मंत्र का अर्थ किसको लग जाए। यदि दूसरे ही नंबर सूत्र में किसी को असंप्रज्ञात समाधि लग गई तो उसको बाकी क्या मतलब पढ़ने का? तो आप लोग देखते हैं कि कोई छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वो 5 साल की उम्र में ही उनको यदि संस्कृत के श्लोक और गणित का कुछ बता देने पर वो तत्काल पकड़ लेते हैं। इसके पीछे उद्देश्य क्या पता है?
वो पिछले जन्म में उनका वो पुरुषार्थ था, इसलिए इस जन्म में अल्प उद्यम से उनको वो बात समझ में आ गई। अब उन्होंने उस बात को पकड़ ली। अब जो और कई लोग हैं अब तक भी एक श्लोक शुद्ध नहीं बोल पा रहे हैं, एक सूत्र नहीं बोल पा रहे हैं। इसका अर्थ पिछले जन्म का अभ्यास कम है, इस जन्म में अभ्यास करिए, अगले जन्म में काम में आए। तो वैसे ही ध्यान रखना, कईयों को ईश्वर के विषय में बोलने से भी वो बात समझ में नहीं आती है, उसमें रुचि नहीं होती है। क्यों? पता है कि पिछले जन्म का संस्कार नहीं है ईश्वर जप आदि का। और कुछ लोग एक दो कार्यक्रम में आते हैं और सुन करके प्रभावित होते हैं, कहाँ वो विद्वान बन जाते हैं और कहाँ वो जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ क्या? हम लोग सालों से सुन रहे हैं, हमको बात समझ में नहीं आई। कोई आया सत्संग में बैठा, सत्य को जान लिया। तो सत्संग को सत्संग क्यों कहते हैं? क्योंकि सत्संग के माध्यम से हम सत्य के साथ बैठते हैं। अर्थात सत्संग किसको प्रिय है? सत माने सत्य, सत माने ईश्वर, सत माने ईश्वर की सत्ता है। जो ईश्वर को साथ में जोड़े रखता है वो सत्संगी है, वो उसका सत्संग सत्संग कहलाएगा। बाकियों का सत्संग टाइम पास है। तो टाइम पास हमको नहीं करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। जैसे हम लोग सत्संग में क्या सुनते हैं कि ईश्वर चेतन है, ईश्वर सर्वज्ञ है। अब सत्संग में सुन रहे हैं तो भी ये बात हमारे अंदर नहीं घुसती है, ईश्वर सर्वज्ञ है और ईश्वर चेतन है। किंतु विचित्र स्थिति बताऊं, अभी आपके पास दो आदमी बैठे हुए हैं बाहर से आए हुए और प्रतिष्ठित हैं, तो वो दो व्यक्ति बैठे हुए हैं तो आपकी बातचीत, आपका उठना बैठना, आपका कथन उपकथन, आपका खाना पीना, सब में जागरूकता रहती है। क्यों? दो आदमी साथ में बैठे, दो आदमी साथ में बैठे हैं, वो देख रहे हैं। अब सत्संग करने वाला ये जान लेता है कि ईश्वर हर समय देख रहे हैं, तो आदमी को देखने से तो हम सावधान रहते हैं और ईश्वर देख रहे हैं सावधान नहीं रहते हैं। ये विचित्र स्थिति है। तो सत्संग करने से वो ईश्वर हर समय देख रहे हैं का ज्ञान बैठ जाएगा और योग दर्शन का प्रथम पाद का दूसरा सूत्र उसके अंदर उतर जाएगा। पहला दूसरा सूत्र जिसके अंदर उतर गया, बस वो सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो कहने का अभिप्राय कि हमको बार बार वही बात को अलग अलग दृष्टियों से, अलग अलग उदाहरण दे करके ऋषियों ने क्यों समझाया कि कोई बात आज नहीं तो कल सूत्र या मंत्र के रूप में जो हैं वो सारी बातें वो कभी ना कभी लगेंगी। किंतु कब लगेगी वो बात? जब जागरूक होकर के सुने। तो जागरूक होकर के क्या कल सुने थे कि 6 पदार्थों के ज्ञान को ही मुक्ति कहा जाता है, ऐसा नियम नहीं है। इसका अर्थ वहां विरोध नहीं किया गया और इसका अर्थ ये भी नहीं कहा गया कि इसको छोड़ दो और इसको ही करो। इसको जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं भी तो कोई बात नहीं। जैसे आप दिल्ली जाते हैं एक काम के लिए, कोई एक काम के लिए दिल्ली काम लेके जाते हैं, या हम कलकत्ता
जाने वाले हैं तो हमारा एक काम निर्धारित होता है, ये काम के लिए जाएंगे, और गए, उद्देश्य था अमुक काम, साथ में और भी कुछ काम हो गया तो असुविधा है क्या? नहीं है। वो काम में गए थे, मुख्य काम एक था हमारा, एक से मिलने के लिए जाना है कलकत्ता, ये हमारा उद्देश्य है, साथ में और 2-4 से मिल लिए तो हानि क्या है? वैसे ही उद्देश्य है मुक्ति प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करने के लिए ईश्वर और जीव, जिसको चेतन पुरुष कहते हैं, और प्रकृति, इसका ज्ञान होना चाहिए। अब उसके अतिरिक्त का ज्ञान हो गया तो घाटा क्या है? नहीं 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 नहीं, इसको मुझे नहीं चाहिए, केवल वही चाहिए। तो चालाक आदमी क्या करता है, उद्देश्य तो बना के जाता है एक, किंतु साथ में जो आते हैं उनका भी सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेता है। आए हैं तो चलो ये भी छोटा मोटा काम कर लेते हैं बोले। वो जैसे वो अपने वो जो सोमनाथ जी है ना, वो कलकत्ता जाते हैं, उनका उद्देश्य रहता है अलग, कहीं से कुछ लाना लेना देना, किंतु साथ में वो मसाला का सामान भी ले आते हैं। तो किंतु उद्देश्य बनाते क्या है कि वो काम करना है, साथ में और भी छोटे मोटे कार्य हो जाते हैं। तो वैसे ही उद्देश्य है ईश्वर जीव, जिसको पुरुष कहा गया, चेतन कहा गया, और प्रकृति जो जड़ है, सबका उपादान है, उसको जानना चाहिए। साथ में बाकियों का ज्ञान हो जाता है तो कोई असुविधा नहीं। ये कहना ईश्वर जीव का कोई तो सीमित ज्ञान तो नहीं है? हाँ, तो असीमित है ना, उसको तो जितना भी करने सीमित तो सीमित नहीं है। हाँ, नहीं है, जाना पड़ेगा उसका बस। हाँ, सीमित नहीं है, ठीक है, किंतु ईश्वर ने एक मर्यादा और एक व्यवस्था बना दी। क्या क्या कि अनंत है ईश्वर का गुण कर्म स्वभाव, सब कुछ नहीं जाना जा सकता है, किंतु जितना जानने से मुक्ति मिलेगी उतने का ही विधान है शास्त्रों में। इतना समझ जा, मुक्ति मिल जाएगी। शास्त्र ये बाध्य नहीं कर रहे हैं किसी को भी कि ईश्वर का सब स्वरूप को, अनंत सामर्थ्य को आपको समझना ही पड़ेगा मुक्ति के लिए, ये नहीं कहते। उसको तो कोई जान भी नहीं सकता है। और ध्यान रखना, हम लोग जो स्तुति करते हैं, 3 आदमियों की स्तुति करते हैं, एक जड़ पदार्थों की करते हैं, और एक मनुष्यों की करते हैं, और एक ईश्वर की करते हैं। किंतु जड़ और मनुष्य की स्तुति करेंगे तो उनके गुण न्यून है, अनंत नहीं है। उनकी स्तुति करते करते हम उनके गुणों को पूरी तरह माने परिचित हो जाएंगे, जान लेंगे कम समय में। जड़ की विशेषता को और मनुष्य की विशेषताएं कितनी होंगी, कितनी हो सकती हैं। 1 साल समय लगाएंगे तो एक के विषय में जान लिया जाएगा पूरी तरह, किंतु ईश्वर की अनंत विशेषताएं हैं। इसलिए कहा गया केवल स्तुति जड़ और मनुष्य की मत करो, स्तुति केवल एक की करनी चाहिए, ईश्वर की। और मान लीजिए हम स्तुति करने निकले जड़ की और मनुष्य की, अब ये बताइए, जड़ और मनुष्य की स्तुति करेंगे अर्थात उनका गुण का कथन करेंगे, तो आपको वहां पर विशेषताएं भी मिलेंगी और उनकी न्यूनताएं भी हैं। कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न है, कोई भी जड़ पदार्थ हर दृष्टि से सेवन करने से, हर दृष्टि से वो अमृत ही बने रहते हैं, विष नहीं बनते हैं, ऐसे कहा जा सकेगा? नहीं। आप कोई पदार्थ का अधिक सेवन कर दीजिए, वो विष बन जाएगा। मनुष्य के साथ अधिक आप उठना बैठना कर दीजिए, वो आपकी बात नहीं मानेगा, उसके प्रति अश्रद्धा हो जाएगी। किंतु आप ईश्वर को जितना जानेंगे, ईश्वर की जितनी स्तुति करेंगे, उतना ही और जानने की इच्छा होगी। ईश्वर में न्यूनता भी नहीं है,
जड़ पदार्थों में न्यूनता है, कमी है, मनुष्यों में न्यूनता है, कमी है, इसलिए इनकी स्तुति नहीं की जाती है। किंतु ईश्वर में न्यूनता ही नहीं है, गुण ही गुण है। उनके विषय में हम जितना बोलेंगे उतना ही कम है, और ये जन्म में भी नहीं जाना जा सकता। अनंत जन्मों में भी उनका गुणों का वर्णन हम अपनी वाणी से नहीं कर सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय, इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा एक की स्तुति करो। इसलिए हमारे दर्शनकारों ने कहा दो पदार्थों को जान लो, सबके पीछे चक्कर मत काटो। दो पदार्थों में सब आ जाते हैं, सब आ जाते हैं या नहीं? सब आ जाते हैं, दो पदार्थ। मगर आचार्य जी, आप जो कहते हैं कि ज्यादा जाने से घाटा है क्या? मेरा ख्याल से ये घाटा है आचार्य जी, क्योंकि वो अगर मुक्ति हो जाता है, मुक्ति का बाद में जब मुक्ति से लौटते हैं तो साधारण परिवार में ज्यादा जाने या कम जाने, वो सभी साधारण परिवार में आएगा। आप कितना भी बड़ा ऑफिसर हो जाए, आपको यदि वेतन चाहिए तो 0 से दिनांक 1 से काम करना पड़ेगा। जैसे अभी कल हम समाचार पढ़ रहे थे, जो अंबानी परिवार का जो अभी लड़का है जिसकी शादी हुई है, उसको अनंत तो ठीक है, उसको जो है अभी सालाना 20 करोड़ रुपया कंपनी देगी, बाकी खर्चों को छोड़कर। तो देखिए, उसको दोबारा 1 साल पूरा करेगा तब 20 करोड़ मिलेगा। IAS ऑफिसर आदि का सबका पैकेज है, वेतन निर्धारित है। 1 महीना का मिल गया तो दोबारा तब मिलेगा जब वो बिना अवकाश लिए काम करे, वो जितना भी बड़ा क्यों ना हो। वैसे ही मुक्ति का पूरा सुख को इतने साल तक भोगने के बाद वो आदमी कहेगा कि मैं तो मुक्ति को प्राप्त कर चुका हूं, मैं तो IAS ऑफिसर हूं, मैं काम करूं ना करूं मुझे वेतन मिलना चाहिए, कैसे संभव है? तो एक बार ये कथन तो ऐसा ही है, एक बार कोई प्रधानमंत्री बन गया और वो कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहता। प्रधानमंत्री पद से जैसे ही दायित्व मुक्त हुआ, साधारण आदमी हो गया वो, आम नागरिक। उसके लिए और इतनी अधिक सिक्योरिटी व्यवस्था नहीं है, SPG नहीं लगेंगे उसके लिए, केवल प्रधानमंत्री के पीछे ही SPG। तो कहने का मुक्ति में जो आप सुख ले लिए उसको काफी मानिए। क्यों काफी मानिए बताऊं? क्यों काफी मानिए बताऊं? मानना चाहिए क्योंकि यहाँ कम पुरुषार्थ करके इतना बड़ा लाभ पाया जाता है। आपको मुक्ति के लिए ये नहीं कहा गया कि हिमालय पर्वत को खोद करके समतल में बदल दो। आपको कहा जा रहा है मुक्ति के लिए केवल यम नियम के 8 अंगों को पालन करो, बस। इतने से ही इतना बड़ा लाभ हो रहा है, और क्या चाहिए था? उसको आप बोल रहे हैं लाभ नहीं है, और 1-2 जन्म 3 जन्म के पुरुषार्थ से इतना बड़ा लाभ मिलता है। वापस लौट के आना पड़े तो आए, खुशी खुशी आना चाहिए। चलिए, तथा वैसे ही अब आगे देखिए सूत्र, षोडशादिषु अपि एवं, षोडशादिषु अपि एवं। अब आगामी बात बताई जाएगी। क्या? 16 पदार्थों को आदि लिख दिया। देखिए, षोडशादिषु अपि एवं, आदि का अर्थ क्या होना चाहिए? आदि का अर्थ आप ले सकते हैं 16 न्याय दर्शनकार ने 16 पदार्थों को जानने से मुक्ति का,
सांख्य दर्शनकार ने 25 तत्वों को जानने से मुक्ति कहा, आदि में ये ले सकते हैं। तो 16 आदि पदार्थों को जानने वाले भी या 25 पदार्थों को जानने वाले भी, उनके लिए भी ये नियम लागू है। कौन सा नियम? कि उनको जान लेने मात्र से ही मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति के लिए तो प्रकृति और पुरुष का विवेक करना अनिवार्य है। 16 पदार्थों को, 25 पदार्थों को जान लेने मात्र से मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति के लिए इनको भी जानना अनिवार्य है। सूत्रकार समझ में आ गया? अब भाष्य देखो। नमस्ते। 25 पदार्थों में तो प्रकृति पुरुष आ गए। हाँ तो आगे में कैसे है? अच्छा, तो 16 पदार्थ और 25 पदार्थ में ये बताइए, वो 6 पदार्थ में आत्मा नहीं है क्या? और ये 16 में आत्मा नहीं है क्या? है। इस है, किंतु हम लोग क्या करते हैं, ये सब के जानने के चक्कर में मूल को भी भूल जाते हैं। इसलिए मूल की ओर ध्यान केंद्रित कराने के लिए बाकी बात बताई जाती है। और तत्व से लेकर पुरुष पर्यंत ये तो प्रकृति पुरुष हो गया ना? हाँ, हो गया। तो वहां पर क्या कहा गया कि वो मन का भी ज्ञान करो, बुद्धि का भी ज्ञान करो, सबको जानो कहा गया। और यहाँ कहा जा रहा है 2 के लिए प्रयत्न करो, बाकी सब। तो प्रकृति सत्व रजतम इतना ही? हाँ, प्रकृति का अर्थ सत्व रजतम इतना ही, बस। अब ये बताइए मुझे, अब दुनिया में जितने भी दिखाई देने वाले पदार्थ हैं वो सब कार्य पदार्थ हैं। सब कार्य पदार्थों को जानना जरूरी है या 5 भूतों को जान लेने से सब कार्य पदार्थों को जान लिया जाता है, ऐसा कहना ठीक है? हाँ। अब मैं बोलूंगा सूर्य को जानो, चंद्र को जानो, नक्षत्र को जानो, वृक्ष को जानो, सेव को जानो, नदी को जानो, समुद्र को जानो, उस आदमी के शरीर को जानो। इसके पचड़े में क्यों पड़ेंगे हम? जानने की इच्छा करेंगे, जान भी नहीं पाएंगे। किंतु हमने कहा कि 5 भूतों को जानो। 5 भूतों से तो सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, वृक्ष, वनस्पति, तारे, शरीर, ये अमुक समुक सब बने, तो उसको जान लेने से सबको जान लिया जाता है। वैसे ही अब कहा गया प्रकृति पुरुष को जानो। तो ये बताइए, मूल में, सब पदार्थों के मूल में प्रकृति का सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है या नहीं? बस उसको जानने के लिए पुरुषार्थ किए तो बाकी सब समझ में आ जाएगा। क्या बोल के समझ में आ जाएगा कि ये जो प्रकृति के जो 3 गुण है ना, ये चंचल वाले हैं, परिवर्तनशील वाले हैं, ये एक रूप में सदा विद्यमान नहीं रहते हैं, और परिणाम धर्म वाले हैं, और सदा एक स्थिति में नहीं रहते हैं, और अप्रतिसंक्रमा नहीं है, इनमें परिवर्तन होते रहता है, ये घुलते मिलते रहते हैं जड़ पदार्थ होने से। ये ज्ञान हो गया, प्रकृति के ज्ञान से सब ज्ञान हो गया। तो सबका ज्ञान तो हो ही रहा है प्रकृति को जान लेने से। तो अब पेड़ में कितने पत्ते हैं गिन के बताओ, तब मुक्ति मिलेगी, कोई कहता है तो ठीक नहीं। तो चलिए आगे। षोडशादिषु पदार्थेषु षोडशादिषु अपि एवं षोडशादिषु पदार्थेषु खलु अपि इत्थम मंतव्यम, ऐसा जानना चाहिए। यत् न षोडशादि पदार्थ बोधादेव मुक्ति। यन्न का अर्थ यत् न, जिससे षोडशादि पदार्थों का बोध से ही मुक्ति मिलती है, ऐसी बात नहीं। न भवतु तद्बोधादपि मुक्ति,
उनके बोध से मुक्ति नहीं मिलती है ऐसा तो नहीं कहेंगे। मुक्ति से पहले पहले उनका भी बोध हो जाता है प्रकृति पुरुष के कारण, परंतु ना नियम प्रतिबंध, किंतु निश्चय अनिवार्य नियम ये नहीं बना दिया जाता है कि उनको जानने से ही मुक्ति मिले। ये क्या है? प्रकृति पुरुष विवेकस्तु खलु अनिवार्य हो, प्रकृति पुरुष का विवेक तो अनिवार्य है। पुत्र अनिवार्य हो, कहाँ अनिवार्य है? तो अंतिम में एक शब्द आया मुक्तो, मुक्ति के लिए। हाँ, अनिवार्य। ठीक है, सूत्र का अर्थ लिखिए। पिछले सूत्र में बताया गया था कि छह पदार्थों के जानने से ही मोक्ष मिलता हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। बल्कि प्रकृति और पुरुष का ज्ञान बराबर विवेक मुक्ति के लिए करना अनिवार्य है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सूत्रकार कहते हैं कि न्याय दर्शन का 16 पदार्थों को मानते हैं। सांख्य दर्शन का 25 पदार्थों को मानते हैं। अगर इन 16 आदि पदार्थों को मानने वाले ये कहें कि इनको जाने बिना मुक्ति नहीं मिलेगी, तो वहाँ उनके द्वारा इस प्रकार का कोई
अनिवार्य नियम नहीं बनाया जा सकता है। बाह्य नियम नहीं बनाया जा सकता है, अर्थात 16 पदार्थ आदि को जानने से ही मोक्ष प्राप्त होता हो, ऐसा नियम 16 आदि पदार्थ को जानने से ही मोक्ष प्राप्त होता हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। हाँ, यह एक अनिवार्य नियम है कि प्रकृति और पुरुष को जाने बिना मुक्ति नहीं मिलती। अब आगे भूमिका देख लीजिए। मुक्तो माने मुक्ति में 87वें सूत्र की भूमिका। मुक्ति में प्रकृति पुरुषयोर विवेको अनिवार्यत्व तु न अपेक्षते। मुक्ति के लिए प्रकृति और पुरुष इन दोनों का विवेक अनिवार्यत्वेन अपेक्षते, ऐसा है ठीक, अनिवार्य के रूप में अपेक्षा की जाती है। प्रकृति और पुरुष का विवेक मुक्ति के लिए अनिवार्य अपेक्षित साधन है। तो ही नित्योस्ता, क्योंकि ये दो ही पदार्थ नित्य हैं, ये दो के अतिरिक्त सब अनित्य हैं। पुरुषश्चेतना, पुरुष जो है वो चेतन है, अर्थात चेतन का अर्थ भोक्ता है। माने यहाँ जो पुरुष शब्द आया ये जीवात्मा के लिए है। जीवात्मा के ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। पुरुषश्चेतनः, पुरुष जो है वो चेतन है अर्थात भोक्ता है। प्रकृतिर जड़ा, और प्रकृति ही जड़ा, प्रकृति जो है वो जड़ है, अचेतन है। अब जड़ होने से सा जगत उपादान कारण, वह जगत का उपादान कारण है। जो उपादान कारण होता है, जो जड़ होता है, वो दूसरों के लिए होता है, अपने लिए नहीं होता है। तो उपादान कारण, तस्मात् तयोर विवेक अपेक्षा, एक उपादान कारण है जिसके बिना सृष्टि नहीं बनती है, और एक भोक्ता है जिसके लिए सृष्टि होती है। वो भोग काटेगा नहीं तो मुक्ति नहीं मिलेगी, और ये भोग देती है, इसलिए इसका भी बहुत महत्व है हमारे लिए, हमारे सबके जीवन के लिए इन दोनों की बहुत महत्ता है।
तस्मात इसलिए दोनों का विवेक की आवश्यकता है, ये कहना चाह रहे। अतो न अन्यस्य कार्यभूतस्य बोध नियम मुक्त है, इसलिए अन्य कार्य पदार्थों का बोध मुक्ति के लिए आवश्यक है ऐसा नहीं कहा जा सकता। अब बात स्पष्ट हो गई। दो की आवश्यकता अन्य कार्य पदार्थ जितने भी हैं वो मुक्ति के लिए आवश्यक नहीं, अर्थात नहीं है बोल के भी तो हम नहीं बोल रहे कि तू उनके पीछे मत पड़े, वो अपने आप हो जाएगा। जैसे यहाँ क्या कहा गया योग दर्शन में कि विभूतियों के पीछे मत पड़े रहो, संप्रज्ञा समाधि के पीछे मत पड़े रहो, आत्मा के समान बुद्धि को शुद्ध कर दो, बस उसी का नाम कैवल्य है। तो यहाँ पर भी कहा एक एक कार्य पदार्थ के बोध के लिए नियम नहीं बनाया जा सकता है मुक्ति के लिए, अर्थात अनिवार्य नियम। एवं इसी प्रकार अणुनाम तन्मात्राणाम बोधस्यापि नियमो मुक्तो न यतः, क्यों कि इसी प्रकार तन्मात्राओं अणुओं का भी वैशेषिक दर्शन में भी तन्मात्राओं को अणु कहा गया है, परमाणु कहा गया है, और यहाँ पर भी अणु परमाणु कहा गया तन्मात्राओं। वैशेषिक दर्शन में तन्मात्राओं को जो अणु कहा गया उनको नित्य कहा गया, और यहाँ जो तन्मात्राओं को अणु कहा गया अनित्य कहा गया। तो आपको लग रहा होगा फिर विरोध आ गया, दोनों में मतभेद हो गया, किंतु सिद्धांत का भेद नहीं है। वहां उनको नित्य क्यों कहा गया? इसलिए वहां नित्य कहा गया कि वो सृष्टि के उत्पत्ति से लेकर प्रलय तक रहते हैं, इस दृष्टि से नित्य माना गया। ध्यान रखिए क्या प्रवाह से। अब आप वो सृष्टि के आरंभ से लेकर प्रलय तक रहते हैं, इसलिए नित्य कहा गया। वहां पर जैसे कई बार मन को भी अजर कह दिया जाता है, वैसे ही वहां इस दृष्टि से कहा गया। उनका विषय अलग था, इसलिए वो उस दृष्टि से कह दिए, और इनका विषय जो है पूरे प्रकृति के एक एक पदार्थ को बताना है, इसलिए ये कौन नित्य है कौन अनित्य है ये बता रहे हैं। कौन है? सांख्य दर्शन का। वहां प्रकृति को सिद्ध करना नहीं था वैशेषिक दर्शन को, किंतु यहाँ सांख्यकार को प्रकृति और उसके सारे पदार्थों को स्पष्ट करना है, इसलिए वहां और यहाँ में आपको थोड़ा सा अंतर लगेगा। तो वही तन्मात्राएं हैं, वहां उनको क्या कहा गया? नित्य कहा गया। इन्हीं तन्मात्राओं को यहाँ अनित्य कह रहे हैं। वहां क्यों नित्य कहा गया? क्योंकि वो आदि से लेकर शेष पर्यंत रहते हैं, इसलिए। तो यहाँ पर कहा गया तन्मात्रण बोधस्यापि नियमो मुक्तो न, तन्मात्राओं का बोध होने से ही मुक्ति मिलेगी ऐसा नियम नहीं है। क्यों? पहले ही पंक्ति को ध्यान रखिए, तो ही नित्योस्ता, दो ही नित्य पदार्थ हैं, तीसरे को नित्य मानते नहीं। तो नित्य नहीं मानते हैं तो क्या? अनित्य। अनित्य का अर्थ क्या है? नष्ट होता है, यही बताना चाह रहे। तो वहां यहाँ पर अणुओं से यहाँ पर तन्मात्राओं का ग्रहण होवे। यहाँ पर न अणु नित्यता तत्कार्यत्व श्रुते है, अणु की नित्यता नहीं मानी जा सकती, अणुओं की नित्यता नहीं है। अर्थात 5 तन्मात्राओं को अणु कहा गया, परमाणु कहा गया, ये नित्य नहीं है। अब प्रश्न है क्यों नित्य नहीं है? तो कहा गया शास्त्रों में
इनकी उत्पत्ति का उपदेश देखने में आने से, शास्त्रों में इनकी उत्पत्ति होती है, ऐसे हम पढ़ेंगे अभी। तो अणु नित्य नहीं है, वो कार्य पदार्थ हैं, ऐसे शास्त्र बताते हैं। इस पर हम और विचार करें। ओम